बीते दिनों कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया था कि आगामी 1 जुलाई से दिल्ली में किसी भी एंड ऑफ लाइफ पुराने वाहनों को फ्यूल स्टेशन पर पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। अब इस पॉलिसी के लागू होने से पहले ही बवाल बढ़ता नजर आ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में आगामी 1 जुलाई से पुराने वाहनों को फ्यूल पंप पर पेट्रोल डीजल न दिए जाने का ऐलान हुआ था। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने बीते 21 जून को कहा था कि 1 जुलाई से किसी भी एंड ऑफ लाइफ पुराने वाहनों को दिल्ली के फ्यूल स्टेशनों पर अपने टैंक को भराने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वे किसी भी राज्य में रजिस्टर्ड हों। अब इस मामले को लेकर दिल्ली पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने सरकार से गुहार लगाई है और पेनल्टी प्रावधानों को हटाने की मांग की है। बता दें कि कमीशन का यहाँ एंड ऑफ लाइफ वाहनों का मतलब ऐसी गाड़ियों से है जो डीजल वाहन 10 साल पुराने हों और जो पेट्रोल वाहन 15 साल पुराने हों। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने सरकार से आग्रह किया है कि फ्यूल पंप डीलर पुराने वाहनों के लिए ईंधन नहीं नीति को लागू करने में विफल रहते हैं तो उन पर लगाए गए दंडात्मक प्रावधानों को वापस लिया जाए। डीपीडीए ने दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह और परिवहन आयुक्त को लिखे पत्र में कहा कि नियम में कहा गया है कि ऐसे एंड ऑफ लाइफ वाहनों के संबंध में तत्काल कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसमें उन्हें जब्त करना और उन्हें डिस्पोज करना भी शामिल है। वहीं इस पत्र में ये भी कहा गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पेट्रोल पंप डीलरों को किसी भी ग्राहक को फ्यूल देने से मना करने पर प्रतिबंध है। इस स्थिति में पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल न देने के आदेश और एक्ट के नियमों का पालन करने पर टकराव की स्थिति पैदा होती है। डीपीडीए ने ये भी कहा है कि पेट्रोल पंप अटेंडेंट प्रवर्तन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता और ऐसा करने पर आने वाली परेशानियों के बारे में भी सरकार को अवगत कराया। पत्र में हाल ही में घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा गया है कि हाल ही में गाजियाबाद में हेलमेट नहीं तो फ्यूल नहीं नीति लागू करने पर एक पंप अटेंडेंट को गोली मार दी गई थी। ऐसे में सरकार की नई नीति नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल्स को लागू करने से पहले एसोसिएशन ने पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस नई पॉलिसी को लागू करते वक्त किसी भी तरह की आपात स्थिति से बचा जा सके।